important. They are necessary and sufficient condition. A necessary and sufficient condition that a curve be spherical, is that rho upon sigma plus d by ds sigma rho dash is equal to 0. Important. Rho by sigma plus d by ds sigma rho dash is equal to 0. डालिए प्रूफ लिखिए नेसेसरी कंडीशन कह रहा है पहली कंडीशन में मानो कि कर्व स्फेरिकल है और ये प्रूफ करो, और दूसरी कंडीशन में मानो कि ये नीचे वाला है तो कर्व कैसा है स्फेरिकल। स्फेरिकल होगा तो क्या हुआ, स्फेरिकल कर्व क्या होता है, कर्व के स्फेरिकल कर्व वो कर्व होता है जो स्फेयर के सरफेस पे होता है। वो स्फेयर कौन सा होता है, ऑस्कुलेटिंग स्फेयर, जिसकी रेडियस क्या होती है कांस्टेंट। तो कहीं ना कहीं ऑस्कुलेटिंग स्फेयर की रेडियस और सेंटर इस आर्टिकल में काम आएंगे, क्योंकि स्फेरिकल कर्व का मतलब वो जो स्फेयर है वो क्या है ऑस्कुलेटिंग स्फेयर है ना। लिखिए लेट अस कंसीडर, नेसेसरी कंडीशन में लिखिए लेट अस कंसीडर द कर्व बी स्फेरिकल, let us consider the curve be spherical, therefore चलिए बताइए स्फेरिकल कर्व की कंडीशन r स्क्वायर इज इक्वल टू बोलिए रो स्क्वायर प्लस सिग्मा रो डैश का होल स्क्वायर, और इसकी रेडियस कैसी होती है कांस्टेंट। इक्वेशन बता हो गया। उसको देखिए, उसको आप देख रहे हो तो उसमें एक टर्म आया डी बाई डी एस। डी बाई डी एस का मतलब इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एस के। देखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to s, differentiating equation 1 with respect to s, comma we get 2 rho dash t square का डेरिवेटिव 2t, उसके बाद इसको करेंगे d by ds सिग्मा रो डैश कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। दिस इंप्लाइज दैट रो डैश सिग्मा रो डैश कॉमन कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, रो डैश कॉमन तो केवल क्या बचेगा रो, सिग्मा कॉमन बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे डिवाइड, ठीक है, प्लस 2 सिग्मा रो डैश बाहर है तो d बाई डी एस सिग्मा रो डैश इज इक्वल टू 0। आपको पता है सिग्मा कभी 0 के बराबर होगा नहीं, आपको पता है रो डैश कभी भी 0 के बराबर होगा नहीं, क्योंकि रो डैश 0 के बराबर हो गया तो रो कैसा हो जाएगा कांस्टेंट। इस कारण से मिलेगा रो बाई सिग्मा प्लस d बाई डी एस सिग्मा रो डैश इज इक्वल टू 0। तो देखिए नेक्स्ट देखिए, ताकि इसको
हो गया भाई? ओके, सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में ये मान लेंगे ये कंडीशन होती है और दिखा देंगे कि कर्व कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, मतलब ऑस्किलेटिंग स्फीयर होगा, उसकी रेडियस को कंटेन करेगा। सफिशिएंट कंडीशन में लिखिए लेट अस कंसीडर ये लिखिए रो अपॉन सिग्मा प्लस डी बाई डी एस सिग्मा रो डैश इज इक्वल टू 0। जरा देखिए इसी का उल्टा करोगे सब, मतलब देखिएगा सबसे पहले इस पूरे में हम सिग्मा का एलसीएम ले रहे हैं, तो रो प्लस सिग्मा डी बाई डी एस सिग्मा रो डैश इज इक्वल टू, उसके बाद इसमें अब हम रो डैश से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हमको पता है रो डैश कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, नॉन जीरो क्वांटिटी से ही हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा रो डैश सिग्मा रो डैश डी बाई डी एस सिग्मा रो डैश इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 रो डैश प्लस 2 सिग्मा रो डैश डी बाई डी एस सिग्मा रो डैश इज इक्वल टू 0। फिर हम d बाई डी एस को बाहर कर रहे हैं, d बाई डी एस यहाँ पे भी होगा, d बाई डी एस यहाँ पे भी है, सबको बाहर करेंगे देखिए क्या मिलेगा, रो स्क्वायर क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 2 रो डैश, ठीक है सबने इसको डिफरेंशिएट किए तो ये आया, तो इससे ये टर्म मिलना चाहिए, इसकी जगह क्या लिखेंगे सिग्मा रो डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अप्लाई करके देख लीजिए यही मिलेगा। ठीक, अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो ये हट जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कॉमा वी गेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे डी बाई डी एस हट जाएगा, केवल मिलेगा रो स्क्वायर प्लस सिग्मा रो डैश का होल स्क्वायर, 0 का इंटीग्रेशन 0, साथ में एक कांस्टेंट, दिस इंप्लाइज दैट यही कांस्टेंट हम आर स्क्वायर मान रहे हैं, रो स्क्वायर प्लस सिग्मा रो डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से ये हमने माना है इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये किसकी रेडियस है? ऑस्कुलेटिंग स्फीयर की, वो भी कैसी है? कांस्टेंट है। तो जब कोई कर्व स्फीयर पे लाई करता है वो स्फीयर ऑस्कुलेटिंग स्फीयर होता है जिसकी रेडियस कांस्टेंट होती है, तो उस कर्व को स्फेरिकल कर्व कहते हैं। क्योंकि ये ऑस्कुलेटिंग स्फीयर की रेडियस है इसका मतलब स्फीयर ऑस्कुलेटिंग रहा होगा, और तो और इसकी रेडियस भी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कर्व कैसा होगा? स्फेरिकल कर्व होगा। उदाहरण कल सैटरडे है ना, कल आदित्य सर का भी क्लास रहेगा, ठीक है, और मेरा भी रहेगा, कल ही चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मंडे से फर्स्ट वाला हम शुरू करेंगे, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म,
ऐसे बता चार 5 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सेकंड फंडामेंटल फॉर्म और जिप्सी तीनों पढ़ा दोगे तो मैट्रिक्स स्पेस पे पहुंच जाएंगे। बड़ा जल्दी आ गया। क्या टेस्ट आप लोगों ने डिसाइड किया भाई? बोले थे ना सोच के उनको बताइएगा कब देंगे, संडे देंगे, थर्सडे देंगे, थर्सडे को देंगे तो उस तरह से सेट कर लीजिएगा। थर्सडे देंगे, बोलिए भाई, थर्सडे को देंगे टेस्ट। किस किस चैप्टर का देंगे? शशिकला किस किस चैप्टर का देंगे? पूरा देंगे जितना आप डीजी का 2 चैप्टर और मैट्रिक का 2 चैप्टर। ठीक है, तो 2 चैप्टर में क्या क्या होगा? कॉम्पैक्टनेस नहीं पढ़ पाएंगे इसके साथ, बड़ा चैप्टर है, कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए सब स्पेसेस, न्यू स्पेसेस फ्रॉम ओल्ड स्पेसेस, मतलब न्यू स्पेसेस फ्रॉम ओल्ड स्पेसेस, सब स्पेसेस एक ही हो गया आपका। ठीक है, बेसिस एंड एक्सियम्स, हाँ बेसिस एंड एक्सियम्स, न्यू स्पेसेस फ्रॉम ओल्ड स्पेसेस 2, और उसके बाद डीजी का 2 चैप्टर, तीसरा चौथा। ठीक रिमार्क वाला आपको नहीं भाई, वो तो पांचवा है। एक तो टेंसर एंड अलजेब्रा होगा और दूसरा रिमार्कियल होगा। ठीक है सर, ठीक, इन्हीं का टेस्ट कुछ ठीक ठाक हुआ है कल। बाकी उनको लगता है बस पिकनिक मनाने आए हैं। मैम लास्ट का 2 क्वेश्चन उसमें का नहीं था। इसमें का नहीं था? वेक्टर टेंसर का तो टेस्ट होना है, हुआ कारण तीसरा चैप्टर है ना, वेक्टर एंड टेंसर, टेंसर अलजेब्रा। सब उसी का ही था बाबू, सब उसी का ही था। हो गया भाई? आप लोग में से कोई ऐसा तो टेस्ट नहीं दिया था? आप क्लास में जाके बैठे हो, कह रहे ना क्लास में नहीं बैठने मेरी, एकदम साफ हम बोले थे, क्यों टेस्ट नहीं दी थी? बताना तो चाहिए, आगे बताती तो कि हमको एक दिन पहले पता चला, तैयार नहीं हुआ। हाँ, अब कब तैयार होगा? बीमार थी तो डॉक्टर पढ़ने से भी मना किया था क्या? बोला था कि एकदम 24 घंटा बेड रेस्ट करना, उठना भी मत। 1 महीने बाद पेपर, 1 महीना के टाइम कभी हो गया समय, तब वहाँ क्या लिख करके कि हम बीमार थे, डॉक्टर पढ़ने से मना किया था, हमको 10 दिन पहले पता चला एग्जाम होने वाला है तो हम पढ़ेंगे, ये लिख कर आएंगी। कम से कम और किसी चीज़ का भय ना हो तो पेपर का तो भय करिए भाई। हम डंडा लेके मारेंगे तो है नहीं अब कि आप लोग इस फेज में हैं कि हम डंडा लेकर के मारें। हम तो पढ़ाई के लिए इतने स्ट्रिक्ट हम अपने बच्चे को ही मारते हैं। वो है ज़रूर LKG में, नर्सरी में, LKG में भी नहीं है, नर्सरी में है, हम उसको भी मारते हैं क्योंकि हमको ये है सब काम करिए, दिन भर घूमिए फिरिए, खाइए पीजिए, एंजॉय करिए, टीवी देखिए, मोबाइल देखिए, सब देखिए, पढ़ाई के समय पढ़ाई। नर्सरी के बच्चे को भी 1.5 से 2 घंटा बैठना पड़ता है, पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए हम उस पर भी हाथ उठाते हैं। और बहुत बदनाम है कि उतने छोटे बच्चे को मारती है, हमको फर्क नहीं पड़ता। आज मेरी परवरिश खराब हो जाएगी तो वो पढ़ेगा नहीं, और पढ़ाई को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है क्योंकि हमने अपने जीवन में ये अनुभव कर लिया, इंसान पढ़ा लिखा है तो सब कुछ है, नहीं पढ़ा लिखा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है।
चाहे आप कितने पैसे वाले हो, चाहे आप कितने मिडिल क्लास हो, चाहे आप कितने गरीब हो, तीनों ही जगहों पे ये है। मेरे फादर की सोच थी कि हम लोग बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसमें पढ़ाई की बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, क्या करोगी पढ़ लिख करके, लड़का कहाँ से ढूंढेंगे, क्योंकि हमको बिजनेस फैमिली में ही कराना है। उन्होंने बहुत अड़ंगा लगाया मेरी पढ़ाई में कि हम पढ़ाएंगे नहीं, हम ऐसे नहीं, हम वैसे नहीं। मेरी किस्मत इतनी बुलंद थी कि हम पढ़ते चले गए, वो भी लड़का देखते चले गए। ठीक है, आज हमको लगता है कि ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे परिवार में मेरी शादी कराई, कोई कमी नहीं है, हर चीज़ आगे से आगे है, आगे से आगे, और ऊपर से हस्बैंड भी मेरे इतने अच्छे हैं कि हर चीज़ आगे से आगे प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आज मेरी नज़र में मेरी इज्जत है, मेरे हस्बैंड की नज़र में मेरी इज्जत है। वो आपके बिना हमसे बात नहीं करते हैं, जबकि मेरे जैसे परिवार में आप तो कोई कहता ही नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ को हमने फील किया कि अगर आप अपने पैरों पे खड़े हैं और आप खुद में कैलिबर रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप अपनी नज़र में भी इज्जत पाते हैं और सामने वाला भी मजबूर हो जाता है आपको इज्जत देने के लिए, वो मजबूर हो जाएगा। उनके मुंह से कभी तुम नहीं निकलता है, हमेशा आप ही निकलता है। और जब से हमने अपना ये शुरू किया, हो सकता है शादी के साल भर तक जब तक हम कुछ नहीं करते थे तब तक वो चीज़ नहीं थी, जब से हमने अपनी चीज़ शुरू की तब का हम आपको एक्सपीरियंस बता रहे हैं। और मेरे सब मैके वाले कहते हैं, पूरे हम तो गोरखीपुर की लड़की हैं, सब यही कहते हैं कि भैया ऐसा लड़का तुम पाई हो जो आप करके तो बात करता है। तो वो इज्जत कमानी पड़ती है, और दुनिया पैसे से नहीं चलती, इज्जत से चलती। हर इंसान नेम और फेम दो चीज़ का भूखा है। तो ये हम आपको अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं कि हमने अपनी अब तक की ज़िंदगी में ये अनुभव किया, अगर आप अपने पैरों पे खड़े हैं, सक्षम हैं और आप पढ़े लिखे हैं, तो आपकी पूरी दुनिया इज्जत करेगी, और इज्जत के लिए ही सब मरे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को तो स्पेशली हम बोलेंगे कि हम एज अ फीमेल आपको बोलेंगे कि जेंट्सों की तो इज्जत होनी ही होनी है, हर हाल में होनी है। अपनी इज्जत कमानी है तो पढ़िए, वरना जीवन निकल जाएगा, कभी इज्जत बना नहीं पाएंगे। एकदम दिमाग में रखिएगा, कहीं ना कहीं तिरस्कार मिलेगा ही मिलेगा, एकदम फिक्स बात है। हम एज अ फीमेल वर्कर आपसे बात किया है। ठीक है, तो पढ़िए, और हम उस पढ़ाई की इम्पोर्टेंस समझते हैं। तब अगर मेरा बेटा नहीं पढ़ता तो हम मार के पढ़ाते हैं, क्योंकि हमको पता है आज की मार उसके भविष्य को ठीक कर देगी, और हमको उसको पढ़ाना है। हम तो कहते हैं दोनों बच्चों को हम गोरखपुर में रखेंगे ही नहीं, पढ़ा लिखा करके बाहर सेट करेंगे और दोनों को प्रोफेशनल बनाएंगे। यहाँ तुम लोग का बिजनेस संभालने, घर संभालने, अपना बुढ़ापा संभालने के लिए तुम कभी नहीं रखेंगे। यही होता है कि इतना बड़ा बिजनेस है, 3 बिजनेस है, कौन संभालेगा, हम ये लोग तो नहीं संभालेंगे। बंद हो, जो हो, जैसे हो, ईश्वर की कृपा रही तो हम लोग को बाहर ही सेट करेंगे, गोरखपुर नहीं करेंगे, और उसी के लिए हम तैयार भी कर रहे हैं। बड़े वाले को तो स्पेशली जब ये स्कूल में जाता है तो इसकी टचवुड इसकी मैडम कहती हैं कि ये 2 मिनट के अंदर A to Z बिना देखे लिख डालता है। तो उसके लिए हमको उसके लिए बहुत रगड़ना पड़ा उसको, वरना इतने इसके क्लास के बच्चे अभी ये नहीं समझ पाते कि 3 लाइन में लिखना है कि 4 लाइन में लिखना है, ये नहीं समझ पाते। उस चीज़ के लिए हमको उसको बहुत रगड़ना पड़ा, वरना नर्सरी के बच्चों की कोई पढ़ाई नहीं होती। आप पढ़ाइए तो ठीक, ना पढ़ाइए तो ठीक, फिर भी उसको रोज़ 1.5 घंटा पढ़ाते हैं समय निकाल के। तो जितना आप रगड़ेंगे खुद को उतना शार्प होंगे, ये हमेशा दिमाग में रखिए। और रगड़ने से कोई घिसता नहीं है कभी नहीं। तो पढ़िए, सबसे बड़ी बात है, ये मेरा अनुभव है जीवन का, और एकदम हम सबके बीच में खड़े हुए आज कैमरे के सामने भी बात कह रहे हैं, ये अनुभव। इज्जत पानी है तो पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, और नहीं खड़ी होंगी तो चलता रहेगा। आज हम मेरी बहन हमसे 11 साल बड़ी है, उसकी शादी लखनऊ में हमसे और अच्छे परिवार में हुई है। ठीक है, लेकिन आपको यही कहती है कि यार तुम पढ़ लिख ली, तुम सेटल्ड हो गई, तो आज तुम्हारी रुतबा इज्जत कुछ और है। हम होम मेकर बन के रह गए तो हम उस चीज़ को सफ़र करते हैं, भले ही हम कितने सुपीरियर परिवार में हो तुमसे, और वो अकेली है, जॉइंट फैमिली भी नहीं है, फादर इन लॉ मदर इन लॉ की डेथ हो चुकी, बेटी की शादी करनी, 3-4 साल बाद शादी करेगी बेटी की, इतनी बड़ी एज, तब भी वो हमसे यही बात कहती है कि जीवन भर हम रिस्पेक्ट नहीं कमा पाए जो तुमने इतने कम समय में कमाई। ये एकदम जीवन का सच है, ये समझ लीजिए। ये आपसे कोई कहेगा नहीं, और मेल वर्कर्स तो एकदम नहीं कहेंगे। हम एज अ फीमेल वर्कर आपको ये बता रहे हैं कि इज्जत पानी है तो पढ़िए, कोई ऑप्शन नहीं है। सोचिए मेरे यहाँ तो ये कहते थे पढ़ के करोगी क्या, तब हम इतना पढ़ गए, क्योंकि हमको पता था कि अपनी इज्जत कमानी तो पढ़ना पड़ेगा, एकदम पढ़ना पड़ेगा। जुनून था मेरा पढ़ाई,
और मेरे हस्बैंड तो एकदम साफ कहते हैं कोचिंग से मेरा घर का खर्चा थोड़ी ना चल रहा है, ये आपके शौक के लिए खुल रहा है, आप शौक से अपना पढ़ाइए करिए। आपके शौक के कारण हमें मैनेजमेंट देखने आ जाते हैं, वरना फुर्सत नहीं है। 10 से 10 की पूरी ड्यूटी है उनकी शौक की, एकदम फुर्सत नहीं है। बीच में कभी उनको जाना पड़ेगा डॉक्टर ये वो लेते तो हम अकेले अपना ड्राइवर के साथ मैनेज करें या खुद जाएँ, वो नहीं आता। इतने वैसे शेड्यूल में भी वो समय निकाला तो वो यही कहते हैं कि आपका पैशन है, केवल इसलिए हम समय निकालते हैं। ठीक है, तो पढ़िए, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं है मतलब नहीं, सब दरवाजे बंद है। आपको एक समय के बाद ये रियलाइज़ होगा कि हमसे गलती हो गई। हम ये नहीं कह रहे घूमिए फिरिए मत, इंजॉय करिए। सही बात है, इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा अगर केवल पढ़ेगा तो। खूब घूमिए, हम खूब घूमे हुए भी हैं, खूब घूमे हुए हैं। और हम अपने हस्बैंड से कहते हैं आप इतना क्या घुमाएंगे जितना हम शादी के पहले घूमे हुए हैं। खूब घूमे हुए हैं, लेकिन सब अपनी अपनी जगह। अगर 2 घंटा घूमे हैं तो 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना है। ये सेक्शन आज कंप्लीट करना है, चाहे रात में जगे चाहे सोए ना, डजेंट मैटर, करना है, क्योंकि वो मेरी ड्यूटी है। बस नहीं पढ़ेंगे तो एक टाइम के बाद आपको मेरी बातें याद आएंगी, आती भी है, बहुत से बच्चों को आती है। आप भी फ़ोन आता है, मैम इस ईयर में आपसे पढ़े थे, यूट्यूब चैनल देखते हैं, आपकी बातें आज भी याद आती हैं। आता है, क्योंकि कोई भी इतना आपको डेप्थ में नहीं समझाएगा। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है, वो एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे हैं, कोई ज्ञान नहीं बांट रहे हैं। सीख लेंगे, नहीं सीखेंगे ठोकर खा के सीखेंगे। ज़्यादा देर में तो ठोकर ही नहीं, सीख नहीं पाएंगे। इसलिए पढ़िए। आज के समय में पढ़ाई से बढ़ रहा, तो इनको कहते हैं सतवीर, क्यों कहते हैं कि आप पढ़ेंगे सतवीर तो हम आपका अच्छा जॉब लगवा देंगे, घर क्या करेंगे जाकर। हम तो उनको मोटिवेट करते हैं। क्या संबंध है उनसे मेरा, केवल एक सिंपैथी का संबंध है कि हमारे यहाँ के बच्चे हैं। हम तो उनको सतवीर को मोटिवेट करते हैं कि पढ़ो बेटा, पढ़ो, पढ़ोगे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारी जॉब लगवाएंगे। हम तो उनको बोलते हैं। ये हमारे यहाँ के हॉस्टल के ही है। हमारे यहाँ का जो हॉस्टल चलता है ये उनके बेटे, मतलब वहाँ ये रहते हैं, तो मेरे लिए तो मेरे बेटे के समान होते हैं, क्योंकि वो हॉस्टल मेरे फादर इन लॉ चलाते हैं। तो हम किसी को पढ़ाएं ना पढ़ाएं, सतवीर को तो हमेशा पढ़ाएंगे। ठीक है, वो तो मेरे घर के हैं, तो हम तो उन्हीं को मोटिवेट करते हैं कि आप पढ़िए, आपको घर नहीं जाना है, हम आपको आगे पढ़ाएंगे, निश्चित हमें तो जॉब लगवाएंगे 100%। लेकिन पढ़िए, हमको वो दिखना चाहिए कि आप में पढ़ के सुधार है। भाई हम आपका जॉब लगवा लें, आपको आता जाता कुछ नहीं है, तो हम इतने सारे बच्चों का भविष्य खराब करेंगे, थोड़ी ना खड़ा करेंगे। हमको लगेगा कि आप कुछ जानते हैं, आप औरों का भविष्य बना सकते हैं, निश्चित तौर पर जॉब लगवाएंगे। तो पढ़िए। मेरे फादर की तो बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, विद्या मंदिर में कॉन्टैक्ट्स हैं, सबसे कॉन्टैक्ट्स हैं। जंगल भूषण के प्रदीप राव जी का हमारे घर आना जाना है, लोग प्रदीप राव जी को देखने के लिए मरते हैं, मेरे घर आना जाना है, इतना अच्छा रिलेशन है। बुद्धा मेरे घर का है, ITM मेरे घर का है, सब मारवाड़ी उनके कास्ट वाले, सबसे ज़्यादा पहचान है। हम लोग इसलिए नहीं पढ़ा सकते क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट में है। हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं जॉब नहीं कर सकते, ठीक है, साफ सीधी बात, हम जॉब नहीं कर सकते क्योंकि बहुत रेपुटेटेड फैमिली के यहाँ के वो हैं। ठीक है, आरोग्य मंदिर, लिडोरियम हाउस सब मेरे परिवार के हैं। सज्जा सजावट मोदी फैमिलीज के लोग हैं, जिनका गोरखपुर बहुत नाम, नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि मेरे फादर का अपना कॉन्टैक्ट है, लेकिन हम लगवा तो सकते ही नहीं। इसीलिए कहते हैं जैसे हमको दिखेगा कि हाँ आप सक्षम हैं, हम तुरंत जॉब लगवा देंगे, लेकिन पढ़िए। देखिए नेक्स्ट ईयर हमको आज तो बैठा रहे हैं, अगली बार हम बैठाएंगे नहीं। खुद मत आइएगा, हम बेइज्जत करके भगाएं, क्या फ़ायदा, आइएगा ही मत क्लास में, यही सोच लीजिएगा कि हमको जाना नहीं है। क्वेश्चन लिखिए, इफ द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर, if the radius of spherical curvature is constant, then prove that the curve is either lies on the sphere, the curve is either
lies on the sphere or has constant curvature or has constant curvature। क्या कह रहा है कि स्पेरिकल कर्वेचर की रेडियस कांस्टेंट है। ये तो कह रहा है दो बातें, या तो वो स्पेयर पे लाई करेगा या फिर उसका कर्वेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। या तो वो स्पेयर पे लाई करेगा, जो चीज स्पेयर पे लाई करती है वही तो स्पेरिकल कर्व होती है, ठीक है। या तो वो स्पेरिकल कर्व होगा या फिर उसकी कर्वेचर कैसी होगी, कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या कहेंगे कि स्पेरिकल कर्वेचर इज कांस्टेंट। स्पेरिकल कर्वेचर इज कांस्टेंट। कर्वेचर का मतलब क्या होता है, रो। रो का मतलब क्या होता है, रेडियस। स्पेरिकल कर्वेचर का मतलब स्पेरिकल रेडियस कैसी है, कांस्टेंट। एक और ये शब्द हमने पहले भी आपको लिखवाया था कि तीन चीज लिखवाए थे, ऑस्क्यूलेटिंग, ब्रैकेट में ऑस्क्यूलेटिंग स्पेयर, स्पेयर ऑफ कर्वेचर, और एक शब्द और लिखवाए थे। तीन शब्द एक साथ लिखवाए थे, पेज पढ़ के देखिए। सर्कुलर कर्वेचर। और पढ़िए, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ ऑस्कुलेटिंग सर्किल में हमने लिखवाया था सर्कुलर कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सर्किल था तो आपने लिखा था सर्कुलर कर्वेचर, स्पेयर होगा तो क्या लिखेंगे, स्पेरिकल कर्वेचर, ठीक है। तो देखिए कर्वेचर का मतलब होता है रो, है ना। कर्वेचर का मतलब होता है रो, या कर्वेचर का मतलब होता है कप्पा। कप्पा से मिलता है 1/रो, मतलब रेडियस मिलता है। तो जब कभी स्पेरिकल कर्वेचर लिखेगा तो उसका मतलब क्या होता है, रेडियस। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा है, कांस्टेंट। ऐसे भी डिफरेंशिएट करेंगे और ये रिलेशन लाएंगे। अभी जस्ट आपने पढ़ा कि ये रिलेशन प्रूफ होता है, तो इसका मतलब कर्व कैसा होता है, कर्व किस पे लाई करता है, स्पेयर पे, स्पेरिकल होता है। अभी ये थ्योरम पढ़ा, तो अगर ये कंडीशन मिल गई तो इसका मतलब कर्व कैसा होगा, स्पेरिकल होगा, मतलब कहाँ लाई करेगा, स्पेयर पे। एक पार्ट प्रूफ हो गया। दूसरा पार्ट आपसे कह रहा है कि प्रूफ करके दिखाओ कि इसकी कर्वेचर कैसी होगी, कांस्टेंट। जरा यहां से देखिए, सिग्मा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। जब रेडियस कांस्टेंट दिखाना होगा तो ये कंडीशन आपने लिखी, ठीक। ये नहीं लिखेंगे तो यहां से टू पोस्टुलेट्स लेंगे, टू पोस्टुलेट्स। पहला पोस्टुलेट कहेगा ये 0 के बराबर है तो स्पेयर पे लाई कर गया। दूसरा पोस्टुलेट कहेगा कि रो डैश किसके बराबर है, 0 के। दिस इंप्लाइज दैट d by ds रो इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर दीजिए, रो इज इक्वल टू 1 अपॉन कप्पा इज इक्वल टू, अगर 1 अपॉन कप्पा कांस्टेंट है तो कप्पा भी क्या होगा, कर्वेचर क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है। तो इस केस में जब दो पोस्टुलेट्स दिखाना होगा तो ये वाला जो है डज नॉट इक्वल टू 0 लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि वो हमसे कह रहा है वो चीज दिखाओ। भाई कर्वेचर का मतलब रो, रो का मतलब इस टर्म को लेना पड़ेगा, इस टर्म को लेना पड़ेगा तो हमने ले लिया, ठीक है। और जब इस टर्म को नहीं लेना होगा तो ये भी 0 के बराबर नहीं होगा, सीधे सीधे हम उसको ले लेंगे, ठीक है। बात समझ रहे हैं, चलिए लिखिए, यही सेम चीज उतारनी रहेगी। देखिए, let the radius of curvature is given by, let the radius of curvature is given by, इक्वेशन नंबर 1 उतारिए, यहाँ तक उतारिए।
क्वेश्चन। हो गया भाई? हो गया। अब देखिए, रो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, 2 कभी भी 0 के बराबर रागिनी, ये ठीक लिखे हैं? ये क्या होगा? 0 के बराबर। 2 कभी भी 0 के बराबर, रो कभी भी सिग्मा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्योंकि हमको रो में रिजल्ट चाहिए था, इसलिए हमने कह दिया कि रो डैश और इसका प्रोडक्ट 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है। अब दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 के बराबर, आइदर दिस वन इज इक्वल टू 0 और दिस वन इज इक्वल टू 0। तो ये ऐसे समझ लीजिए कि हमारे सवाल में पूछा है तब हमने ये काम किया है। अगर सवाल में नहीं पूछता तो हम लोग रो डैश को भी नॉट इक्वल टू 0 करके केवल ये रिलेशन लिखते। ये सवाल में दिया कि 3 डायमेंशन है, तो 3 डायमेंशन में कोई भी पोस्टुलेट हो सकता है, इस वजह से हम ये काम कर रहे हैं, वरना हम ये काम नहीं करते। ठीक है, पढ़ेंगे इसके पीछे का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, नहीं आई थी ना? आराम कर रही थी कल नहीं परसों भी। मैं उसके पहले कहाँ गई थी? घर का पकवान खाइए, ठीक करिए। यहाँ तक लिखिए, पता नहीं इतना के घर में आप लोगों को मुंह अटकता है, पढ़ाई छोड़ के जाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं। आज हमको भी अपने घर जाना है, मतलब 2 साल बाद जा रहे हैं और मन ही नहीं है, सारा लग रहा है इतनी जिम्मेदारी है, कौन सी जिम्मेदारी निपटाएं, क्या करें, जाएं, तो दुनिया भर की पैकिंग हो गई, तो पूरा दिन पैकिंग की है, तब भी आधा सामान रह गया। बन ही नहीं कर रहा है, इतना मुसीबत लेकर के जाओ, उससे अच्छा कर रही है। मेरा बैग और पास है, पास ही में है, एकदम बगल में, सिटी मॉल के बगल में है। हो गया? नीचे से लिखिए, नाउ देयर आर 2 postulates. Now there are 2 postulates. Case 1. Case 1. कहाँ तक उतारना है भाई देख लीजिए, आपसे कह रहा है केवल इस कंडीशन तक उतारिए। और केस 1 में ये केस 1, आइदर दिस वन इज इक्वल टू 0, देखिएगा, या तो ये 0 या तो ये 0। केस 1 में लिखिए, लेट रो अपॉन सिग्मा प्लस डी बाई डी एस सिग्मा रो डैश इज इक्वल टू 0। देखिए, लेट रो बाई सिग्मा प्लस डी बाई डी एस सिग्मा रो डैश इज इक्वल टू 0। नीचे से लिखिए, देन बाई रिजल्ट, कौन सा रिजल्ट? पीछे वाला थ्योरम का रिजल्ट। देन बाई रिजल्ट कर्व इज स्फेरिकल। अभी जस्ट पीछे पढ़ा कि कर्व स्फेरिकल होगा तो ये कंडीशन क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। देन बाई रिजल्ट द कर्व इज स्फेरिकल। द कर्व इज स्फेरिकल का क्या मतलब होता है? कर्व कहाँ लाई करेगा? स्फेयर में। दैट इज द कर्व लाइज ऑन द स्फेयर। That is, the curve lies on the sphere. केस 2 लिखिए, ये let रो डैश इज इक्वल टू 0। let रो डैश इज इक्वल टू 0। तालिए पूरा। सोचिए, बॉटनी में सर पढ़ाने के लिए, बॉटनी के डॉक्टर आते थे, डॉक्टर आशीष द्विवेदी, ठीक है। किस्मत देखिए,
अपना कोचिंग कभी किए हुए तो 300-400 बच्चे, कोविड सब खा गया। उसके बाद ये इतने पढ़े लिखे कि इनके पेपर फॉरेन में पब्लिश होते हैं। उन्होंने वो खुद भेजा था, मैम ये देखिए मेरा पेपर फॉरेन में पब्लिश हुआ, तो खुशी की बात है। हम लोग ने बॉटनी शुरू किया, ज़्यादा बच्चे नहीं थे, 7-8 बच्चे थे बस बॉटनी में, वो फिर भी पढ़ाने आते थे। फर्स्ट सेमेस्टर में आए, पढ़ाए, जॉब नहीं थी उनके पास। हमने उनकी बुद्धा में नंबर, वो बेचारे परेशान थे इस्लामी में पढ़ाने के लिए। इस्लामी में जगह ही ना खाली हो, वेट कर रहे थे, कह रहे थे कि 1-1.5 साल से वेट कर रहे हैं। लॉकडाउन में इस्लामी वालों ने टीचर को भगा दिया, भाई किसी के पास इतना इन्वेस्टमेंट तो है नहीं कि बैठे बैठे खिलाए। एडमिशन भी कम हुए, अब वेट कर रहे थे कि वैकेंसी आएगी। फाइनली बुद्धा में एडमिट का कराया हमने, बुद्धा में सब पढ़ा। तो सामने वाले में कैलिबर को हर कोई जॉब देगा, हर कोई कहेगा। बुद्धा वाले अग्रवाल से उनको पापा ने फ़ोन किया, बोला, वो गए, ही स्ट्रॉन्ग पढ़ाई लिखाई से तुरंत पढ़ा रहे थे 4 महीने से बुद्धा में। कहाँ आपस में क्या लिखा, वो इसीलिए अंत तक पढ़ा लिखने यार। 1-2 बच्चे बॉटनी सब छटते चले गए पेपर के कारण, पढ़ाए, पूरा सेशन कंप्लीट किए, फिर पढ़ाएंगे इस साल से। तो चक्कर क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपस में कनेक्टेड होती हैं, तो कोई बुराई नहीं। हो गया भाई, फिर लिखिए आगे लिखिए। Hence the curvature is constant. Hence the curvature is constant. Next लिखिए। For spherical curve, prove that. For spherical curve, prove that. For spherical curve, prove that rho plus d2 rho by d psi square is equal to 0. Rho plus d2 rho by d psi square is equal to 0, where psi is such that d psi is equal to tau ds. Where psi is such that d psi is equal to tau ds. कह रहा है स्फेरिकल कर्व के लिए प्रूफ करिए रो प्लस d2 रो बाई d सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जबकि d psi की वैल्यू tau ds आपको दी गई है। तो शुरुआत कहां से करेंगे? स्फेरिकल कर्व से करेंगे। अगर कोई कर्व स्फेरिकल कर्व होगा तो वो इस कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। मतलब इसी चीज को विद द हेल्प ऑफ d psi इज इक्वल टू tau ds ऊपर वाले रिलेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये आपका पूरा कंसेप्ट है। दिस रिलेशन मस्ट बी कन्वर्टेड इन दिस विद द हेल्प ऑफ दिस। ये आपका मेन यहाँ पे इसमें मोटिव रहेगा। ठीक है, लिखिए। For spherical curve, since we know that for spherical curve, since we know that for spherical curve, since we know that देख लीजिए रिलेशन रो अपॉन सिग्मा प्लस डी बाई डी एस सिग्मा रो डैश इज इक्वल टू 0। Backward calculation देखिए। This implies that rho sigma is equal to 1 upon tau. That why 1 upon sigma is equal to tau plus d by ds rho dash upon tau is equal to, क्योंकि ये रिलेशन हम लोग को tau में चाहिए इसलिए सबको हमने tau में कन्वर्ट कर दिया। This implies that रो टर्म प्लस डी बाई डी एस, इसको देखिएगा डी रो बाई डी एस टर्म की जगह डी साई बाई डी एस, तो 1 अपॉन टर्म की जगह डी एस अपॉन डी साई इज इक्वल टू 0।
क्लियर है? दिस इंप्लाइज दैट, देखते चलिए उसको, रो ट प्लस डी बाई डी एस, साथ में आपको मिलेगा ये टोटल डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन से डी रो अपॉन डी सा इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये साई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, इसको साई में कन्वर्ट कर दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट रो ट प्लस डी अपॉन डी साई, ब्रैकेट वाला टर्म डी साई बाई डी एस, सुष्मिता ठीक है, इज इक्वल टू 0, डी रो बाई डी साई। ठीक है सतवीर? दिस इंप्लाइज दैट रो ट प्लस डी टू रो अपॉन डी साई स्क्वायर, डी साई बाई डी एस की जगह ट इज इक्वल टू 0। ट को कॉमन ले लीजिए, मिलेगा रो प्लस डी टू रो बाई डी साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके बाद सीधे सीधे करिए, दिस इंप्लाइज दैट रो प्लस डी टू रो बाई डी साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ट 0 के बराबर, ट अगर 0 हो गया तो क्या होगा? टॉर्शन 0 होता है तो कर्व कैसा होता है? वो तो कर्वेचर होता है, रोटेट नहीं करे तो तो उसको क्या कहते हैं? प्लेन कर्व। थ्योरम कराए थे है ना, क्या कहते हैं? प्लेन कर्व। प्लेन कर्व के लिए बी आई कांस्टेंट होता है ना? चलिए इसके बाद बुक निकाल लीजिए। हो गया? बुक निकालिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, बुक निकालिए और जहाँ पे ये एक्सरसाइज दी गई है, मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 7 होगी, 6 या 7 बोलिए।
इन्वोल्यूट के पहले जो एक्सरसाइज है वो खोल के रखिए। 7 पेज नंबर है आपका 120, पेज नंबर 120 सदविला कितनी, पेज नंबर 120 खुल गया सबका। इसमें एग्जाम्पल 2 होगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो पे पावर 4 सिग्मा स्क्वायर, मिला सबको? लीजिए मार्क कर दीजिए, उसको मार्क करके लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो पे पावर 4 सिग्मा स्क्वायर, और जो कॉपी है जहाँ नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे भी ऊपर लिख लीजिए एग्जाम्पल 2, ताकि पढ़ते टाइम ये ध्यान रहे नोट्स में कि हमको इस बुक में इस पेज नंबर पे ये एग्जाम्पल पढ़ना है, वरना आप लोग का बुक नहीं खुलता है। पेज 120 सॉरी हाँ 120 एग्जाम्पल 2 हो गया। एग्जाम्पल 3 देखिए क्या है, ds1/ds, यही है, लगाइए। ये सब केवल कैलकुलेशन पे बेस्ड है, इसलिए कैलकुलेशन हमने सब पहले कराई है। एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 देखिए, शो दैट द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर, यही है, ऑफ अ सर्कुलर हेलिक्स, हेलिक्स के बारे में पहले हम बता चुके हैं। x1 इज इक्वल टू a cos थीटा, x2 इज इक्वल टू a sin थीटा, x3 इज इक्वल टू a थीटा cot अल्फा, मिला सब में? ये 3 एग्जाम्पल आपकी कॉपी में होना चाहिए, ठीक है? ये 3 एग्जाम्पल कर लीजिएगा, आपकी कॉपी में होना चाहिए, ठीक? आगे बढ़े, ये टॉपिक आपका फिनिश।